नंदपुर गांव में रहने वाले हरिदत्त और सरला देवी की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी कविता और छोटी बेटी सविता। दोनों एक ही घर में पली बढ़ी, एक ही स्कूल गईं, एक ही माँ की सीख सुनी, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। कविता शांत, समझदार और सब्र रखने वाली थी। सविता तेज, जिद्दी और अपनी बात मनवाने वाली। सरला देवी अक्सर कहती, बेटी, ससुराल में सुंदरता नहीं, संस्कार काम आते हैं। कविता चुपचाप सिर हिला देती। सविता मन ही मन सोचती, अब जमाना बदल गया है। समय आया और दोनों बहनों की शादी तय हो गई। कविता का ससुराल पास के गांव रामपुर में था। घर छोटा, आमदनी सीमित, लेकिन लोग सीधे साधे। सविता की शादी शहर के बड़े व्यापारी परिवार में हुई। बड़ा मकान, गाड़ी, नौकर चाकर, हर सुविधा। विदाई के समय मां की आंखें भर आईं। उसने दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर कहा, जहां भी रहो घर को जोड़कर रखना। कविता जब ससुराल पहुंची तो सब कुछ नया था। सुबह जल्दी उठना, घर के नियम, सास की आदतें। शुरू शुरू में उसे भी मुश्किल हुई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। जब सास डांटती, वह चुपचाप सुन लेती। जब गलती होती, माफी मांग लेती। एक दिन सास ने कहा, तू तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। धीरे धीरे कविता घर की जिम्मेदारियों में शामिल होने लगी। ससुर बीमार पड़े तो दिन रात उनकी सेवा की। पति भी उस पर पूरा भरोसा करने लगा। घर छोटा था, पर रिश्तों में अपनापन था। उधर सविता के ससुराल में सब कुछ था, बस सब्र नहीं। उसे काम करना अच्छा नहीं लगता था। सास कुछ कहती तो जवाब दे देती, मेरे मायके में ऐसा नहीं होता था। ये पुराने रिवाज छोड़िए, पति ने समझाया, लेकिन हर बात झगड़े में बदल जाती। घर बड़ा था, लेकिन माहौल भारी। एक साल बाद हालात बदलने लगे। कविता के पति का काम घाटे में चला गया। घर में पैसों की तंगी आ गई। कविता ने हिम्मत नहीं हारी। कम में काम चलाया, पति का हौसला बढ़ाया। वहीं सविता के ससुर बीमार पड़ गए। घर को बहू की जरूरत थी, लेकिन सविता दूरी बनाने लगी। उसने कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती। धीरे धीरे रिश्तों में दरार आ गई। सच का सामना एक पारिवारिक कार्यक्रम में दोनों बहनें मिली। सविता ने देखा, कविता साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। सब लोग उसका सम्मान कर रहे थे, और सविता महंगे कपड़ों के बावजूद अकेली खड़ी थी। उसी दिन उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ समय बाद सविता मायके लौटी। मां ने सिर्फ इतना कहा, घर वहीं खुश रहता है जहां अहंकार नहीं, समझदारी होती है। सविता चुप रही। वह ससुराल लौटी। पहली बार झुककर सास के पैर छुए, बोली, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मुझे सिखा दीजिए। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। सुखद अंत समय के साथ दोनों बहनों के घर बस गए। कविता ने सब्र से घर संभाला। सविता ने सीख लेकर खुद को बदला। गांव में लोग कहते, एक ही परवरिश, लेकिन सोच ने किस्मत बदल दी। घर ईंटों से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। जो झुकना जानता है, वही रिश्ते बचा पाता है। संस्कार सबसे बड़ी पूंजी होते हैं।